उन दुखों की याद में इस घर में मौजूद हुए हैं जो मेरे और आपकी निजात के लिए सलीब पर उन्होंने बर्दाश्त किए। और उसके साथ साथ खुदा यीशु मसीह की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज सादर हुए उनके बारे में सीखें कि उन अल्फाज का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है। खुदा यीशु मसीह सलीब पर इन कलमात को बयान करने का मकसद नस्ल इंसानी के लिए एक सबक था। उन्होंने दुख में, तकलीफ में अपने बाप की उस कामिल मर्जी को पूरा किया जिसके लिए बाप ने उसे हमारे दरमियान भेजा था। खुदा यीशु मसीह दुख में तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ शैतान जो था वो भी उससे भी ज्यादा दुख में था, उससे भी ज्यादा कर्ब में था, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के दुखों के वसीला से उन्हें फतहमंदी नसीब हो रही थी, जबकि शैतान को अपनी हार नजर आ रही थी और वो अपनी हार की बदौलत खुदा मसीह के दुखों से भी ज्यादा वो दुख और दर्द में था, क्योंकि वो एक फतहमंदी की राह पे चल रहा था। आइए हम छठे कलमे के बारे में सीखेंगे जिसका जिक्र यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका 19 बाब और 30 आयत में यूं लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदा यीशु मसीह के ये अल्फाज एक ऐलान थे, एक ऐसे काम की तकमील के ऐलान थे जो खुदा ने अपने बेटे को सौंपा था। अगर हम बाइबल का बगौर मुताला करते हैं तो हमें इस तकमील का ऐलान का 2 दफा जिक्र मिलता है। जब हम पैदाइश की किताब पढ़ते हैं वहां पर जब खुदा ने जमीन और आसमान को बना लिया, जमीन और आसमान के नीचे की चीजों को बना लिया, तब खुदावन ने नजर की तो देखा और खुदा ने कहा अच्छा है। जब हम किसी चीज को देखकर ये कहते हैं कि सब अच्छा है तो तब एक मुकम्मल तकमील हो गई होती है। अगर हम खुदावंद की बनाई हुई चीजों को देखें तो क्या उसमें हमें कोई कमी नजर आती है? खुदावंद ने जब ये तमाम चीजों को बनाया तो कहा कि अच्छा है और एक तकमील का ऐलान कर दिया। इसी तरह दूसरा ऐलान जो हमें खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में मिलता है, जब खुदा यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को पूरा कर लिया, उन रिश्तों को पूरा कर लिया, तो तब खुदा उनके मुंह से ये अल्फाज निकले कि तमाम हुआ। जब तमाम होने की बारी आती है तो तब ये भी एक ऐसी तकमील है कि जब हर एक बात पूरी हो जाती है तो तब हम कहते हैं कि तमाम हुआ। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि वो कौन सी बातें थी या वो कौन से काम थे जो खुदा यीशु मसीह ने किए और अपनी जान अपने बाप के हाथों में सौंपने से पहले ये कहा कि तमाम हुआ। सबसे पहली बात, वो तमाम नबूवतें और वादे पूरी हुई। अगर हम इसी बात की 28 साल को देखें, वहां पर लिखा है सब बातें तमाम हुई। इसका भी यही मतलब है कि उन बातों की तकमील होगी जिनका खुदा ने पुराने अहदनामा में अपने बंदों के वसीला से अपने बेटे के आने की खुशखबरी को का बयान किया था। वो तमाम रिश्ते, वो वादे पूरे हुए। इसी तरह कुर्बानियों का सिलसिला तमाम हुआ। वो जो कुर्बानियां जो बनी इस्राइल को दी गई थी
गुनाह की कुर्बानी थी, उन तमाम कुर्बानियों को खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर कुर्बान होकर उन तमाम कुर्बानियों को अपने ऊपर ले लिया और वो तमाम कुर्बानियां पूरी हुई। इसी वजह से खुदा यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ। इसके बाद शरीयत के हुक्मों की दस्तावेजात तमाम हुई। उसने शरीयत के मुताबिक उन बातों को जो शरीयत इंसानों को सिखाती थी उनको अपनी जिंदगी में पूरा किया। वो अपनी जिंदगी के पहले 30 साल अपने माँ बाप, अपने घराने, अपनी माँ के साथ वफादार रहा और अगले 3 सालों में उसने वही कामल मर्जी, वही वफादारी अपने बाप ही से निभाई और अपने आप को हमारे गुनाहों के कफारा के लिए हवाला कर दिया। और इसके बाद खुदा के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए। जब मूसवी शरीयत दी गई तो उस वक्त अगर कोई इंसान गुनाह करता, अगर कोई इंसान खता करता तो इसके बदले में, तौबा के बदला में उसे कुर्बानी गुजारना पड़ती। लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने वो तमाम गुनाह, वो तमाम जो बदियां जो मेरी और आपकी थी अपने ऊपर लेकर हमारे लिए कुर्बान होकर वो माफी का दरवाजा खोल दिया। आज भी हम बगैर किसी कुर्बानी के, बगैर किसी बछड़े या बैल की कुर्बानी से जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो वो हमारी तौबा को कबूल करता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो रूह कुदस का नज़ूल हुआ। अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते, अगर खुदावंद मसीह इस दुनिया में दुखों को बर्दाश्त ना करते, अगर वो फतह याब ना होते तो आज हमारे दरमियान रूह कुदस जो हमारा दूसरा मददगार है हमारे पास ना होता। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं बाप के पास जाता हूँ और तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूँ। आज उसका रूह हमारे आगे आगे चलता है। अगर हम अपनी जिंदगी खुदावंद को देते हैं तो खुदावंद हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। मेरे अजीजों, आज खुदावंद ने हमें मौका दिया है, आज खुदावंद ने हमें वक्त दे दिया है ताकि हम भी वो अल्फाज जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किए उनको अपनी जिंदगी में रखें, ताकि हम भी जैसे उसने शैतान का मुकाबला किया, हम भी उन अल्फाज के जरिए से शैतान का मुकाबला करने वाले बन सके और शैतान को भी कहें कि तमाम हुआ, अब तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में नहीं चलेगी क्योंकि मेरी जिंदगी में मेरा खुदावंद है। मेरे दोस्तों, आज अपनी जिंदगी अपने खुदावंद को दीजिएगा। ये आपके लिए, मेरे लिए बड़ा सुहाना मौका है। हो ना सके कि अगले साल में हम जिंदा रहे या ना रहे, हमारी जिंदगी में ये मौका आए या ना आए, मेरे दोस्तों आज हमारे लिए वक्त है कि अपनी जिंदगी खुदावंद को दें और उसके हुक्म पर हमेशा अमल करते रहें। खुदा मुझे और आपको इन कलमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।